Hello everyone, good evening, welcome to IG classes. आज एज पर डिमांड फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट जो कि कंटिन्यू कर लिया है हमने ये सीरीज़। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा गया है JKP कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स के लिए। क्लियर ऑन वन साइड। ऑन अदर साइड ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है जो आने वाली वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKP SI, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, बिकॉज 30 मार्क्स वहाँ पे भी हैं एंड 25 मार्क्स यहाँ पे भी हैं। क्लियर। तो ये छोटी सी सीरीज़ हर छोटी नहीं कहेंगे, 25 क्वेश्चन से ही हम लोगों ने यहाँ पे लाए हैं एक सीरीज़ में। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग ऐसे ही 25 करते रहेंगे टिल योर एग्ज़ाम। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप लोगों ने, दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आंसर बिफोर आंसरिंग मी। क्लियर। मैं आप लोगों को 4 to 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, तो इस टाइम में यू हैव टू आंसर मी। क्लियर। ओके, इफ़ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर एज लाइव, सो आप लोग मुझे लाइव चैट में आंसर देंगे वहाँ पे। एंड अगर रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं देन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन योर कमेंट बॉक्स। क्लियर। और उसके हिसाब से हमारे टेलीग्राम पे आपने परफॉर्मेंस देनी है। हम लोग वहाँ पे क्विज डाल देंगे ऐसे, इन द सेंस दैट हाउ मच यू सेक्योर्ड फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो आप लोगों ने वहाँ पे भी बता देना है, एज वेल एज आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बता देना है। क्लियर। चलिए जी, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेट मी टेल यू। चलिए जी, so this is the first question, identify the grammatically correct sentence। क्लियर। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि ये क्वेश्चन आपके जो है वो टेंसेस से है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, नहीं, ये ग्रामेटिकली करेक्ट करने का है आपको। कैसे करेंगे आप? ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जाम में टैकल कैसे करना है उसका आंसर बता दूं, तब तक मैं बताता चलूँ, तब तक आप इसका आंसर भी देते चलें। अगर आपको कहीं पे ईच दिखे, ईच के साथ हमेशा क्योंकि ईच अपने आप में सिंगुलर है, तो ईच के साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। यानी हैव क्या है, प्लूरल है, तो नहीं राइट आंसर होगा। आर भी प्लूरल है, वर प्लूरल है, तो ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्लियर। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। चीज़ें बहुत इजीली, बहुत मज़े से समझ में पहला क्वेश्चन आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। चलिए आप लोग इसका आंसर दें। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ एक चीज़ और, ही इज मैरिड। अगर यहाँ पे विद एन अमेरिकन या विद, अगर लाइक विद का कोई सेंस नहीं बनेगा। मैनी स्टूडेंट्स विल बी गोइंग या आर गोइंग विद, तो ये गलत है। फ्रॉम वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ किसी जगह से चल के आती है। लाइक आई विल से आई एम कमिंग फ्रॉम जम्मू, आई एम कमिंग फ्रॉम पठानकोट, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। क्लियर ना, यानी किसी जगह से हम लोग चल के आते हैं। बट यहाँ पे बाई जो है ये भी किसी की हेल्प के लिए यूज़ करा जाता है, लाइक यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ समवन। क्लियर जी। ओके। बट जो ये टू है ये क्या है, तो जो ये टू है यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बिकॉज टू ना एक डायरेक्शन शो करता है कि ए की शादी जो है वो बी के साथ हुई। क्लियर। आई होप चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे आप। ओके जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे शी डोंट नो एनीथिंग। आई होप कुछ लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। शी डोंट नो तो नहीं होगा, क्योंकि डोंट डू तो हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, तो फिर सिंगुलर क्या है, शी तो सिंगुलर है, डजंट होगा। यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये तो नहीं ठीक होगा। अब क्या डजंट या नोज, इन दोनों में ठीक कौन सा है? देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर है आपको? ये एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। खैर यहाँ तक ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, इसकी भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर जी। ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ब की भी आपको पता दो टाइप होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है एक्शन वर्ब। अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर लिया तो कभी भी एक्शन वर्ब को सिंगुलर नहीं करना।
आ गई समझ? आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे आप, क्योंकि नाउ के साथ जब एस लगा तो ये सिंगुलर हो गया। हमने नाउ को नाउज नहीं बल्कि प्लूरल करना है, यानी एस को हटाना है, तो ये ऑप्शन गलत होगा और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज 1 मिनट। हाँ जी, चलिए चूज द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म आप लोगों ने लिखनी है और ये क्वेश्चन आपके कलेक्टिव नाउन से पूछा गया है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, द कमेटी हैज डिसाइडेड या हैव डिसाइडेड, और ये वहाँ ही नहीं बल्कि ये आपके टेंसेस में भी आएगा। यानी ये क्वेश्चन मैंने ना यहाँ पे आई हैवंट क्लासिफाइड ऑल द थिंग्स लाइक दिस विल कम इन योर टेंसेस लाइक फ्रॉम योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नो, मैंने आप लोगों को जनरल जो एक लेवल होता है ना एग्जाम का, उसके क्वेश्चन पूछे हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे कमेटी सिंगुलर होता है। नाउ यू विल से सर सिंगुलर कहाँ होता है, ये तो प्लूरल होता है। नहीं, कमेटी अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। क्लियर? तो उसके बाद इसके साथ हैव नहीं, हैविंग नहीं, बल्कि हैज ही राइट आंसर हो जाएगा। ये कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो हैज भी तो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज तो सिंगुलर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम साइनोनिम से है। फ्रुगल, फ्रुगल इसका साइनोनिम क्या होगा? फ्रुगल का साइनोनिम बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, रूट वर्ड। फ्रुग का क्या मीनिंग होता है? फ्रुग का देखो, फ्रुग का मीनिंग होता है, फ्रुग या फ्रिज, जो भी, आई डोंट नो आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, आप पढ़ लें प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। देखिए, फ्रुग का मीनिंग होता है किसी चीज में आपको कोई फायदा होना, और स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज करा जाता है आपके लाइक यू नो किसी रिसोर्स को बड़े सही तरीके से यूज करना। ओके, तो क्या वेस्ट करना? नहीं। क्या जिनोरस हो जाएगा? नहीं। तो क्या यहाँ पे इकोनॉमिकल होगा? हाँ बिल्कुल इकोनॉमिकल। एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट का मीनिंग होता है फजूल पैसे उड़ाना, जिनका कोई सेंस ना बने। लाइक हम लोग कहते हैं ना, लाइक समवन इज यू नो वेस्टिंग द मनी, तो उसको बोलते हैं। ये तो है, अगर एंटोनियम में आए तो आप ये लिख सकते हो इसका। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट होमोफोन। द विंड ब्लू द ट्रीज, क्या यहाँ पे ब्लू के साथ और क्या मीनिंग? ये बैलू या ब्लू ऐसा कुछ नहीं, ब्लू, ब्लू के साथ थ्रू नहीं होगा, थ्रू, ये थ्रू राइट आंसर होगा। देखो, ये प्रोनाउंसिएशन तभी मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा सा वो करा करें, कंसर्न करा करें। थ्रू ही यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट बनेगा, बाकी नेक्स्ट दो थोड़ो। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चूज द करेक्ट फॉर्म। आई ब्लैंक फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कॉल्ड। देखो, जब मैंने कोई बात पास्ट में कह दी तो क्या प्रेजेंट टेंस? नहीं। क्या फ्यूचर टेंस? नहीं। क्या आपका विल का पास्ट? नहीं। यहाँ पे आई हैड फिनिश्ड आएगा। देखो, एक तो आपको नॉलेज के लिए अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। सेकंड अप्रोच होता है एग्जामिनेशन टाइप अप्रोच, जिसमें ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, यानी एग्जाम में किस तरीके से आपको हैंडल करना है। मैं आपको सिंपल इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। देखो, जब मैंने बोला कॉल्ड, इसका मीनिंग क्या हो गया? यानी मैंने यहाँ पे किसी पास्ट सेंस में बात करी, यानी पुराने ज़माने, यानी गए गुजरे ज़माने की बात करी। ओके, तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा? हैव हमेशा प्रेजेंट के साथ लगता है। आई हैव अ पेन। ओके, आप बोलेंगे सर आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव टैबलेट। लेकिन हैड की बात तब होगी ना जब बात बहुत पास्ट में चली जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें आप। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। इनमें ठीक सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा होगा? चलिए, क्या ही डोंट हैव मनी होगा? और हाँ, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्या ही डोंट हैव नो मनी होगा? क्या ही हैज़ नो मनी होगा? या ही हैज़ नॉट नो मनी होगा? या ही हैव नो मनी होगा? चलिए एक सिंपल एक अप्रोच लगाते हैं। हैव के साथ ही कभी नहीं लगता, या बोलें तो ही के साथ हैव कभी नहीं लगता। तो क्या लगेगा?
ही के साथ हमेशा हैज़ लगेगा। चलिए जी, ही डोंट, ये भी गलत। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है जो ठीक लग सकते हैं हमें, वो क्या है? वो है ही हैजंट नो मनी या ही हैज़ नो मनी। एक चीज़ बताएं मुझे ज़रा आप, सिंपल, क्या दो बार किसी सेंटेंस में नेगेटिव होगा? दो बार नो नो यूज़ होगा? मुझे बताएं, लाइक समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है, आप बोलेंगे लाइक समवन इज सेइंग डू यू हैव माय मोबाइल फोन, आप बोलेंगे नो नो आई डोंट हैव, तो वो गलत सेंटेंस हो जाए। आप बोलेंगे नो, तो सिंपल, या आप बोलेंगे आई डोंट हैव। ओके, फिर भी अगर नो आई डोंट हैव बोल रहे हो तब भी वहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यानी सेंटेंस को अलग करना चाहिए। ओके ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर ही हैज़ नो मनी हो जाएगा। ये लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम में। डोंट अंडर एस्टिमेट लाइक द ग्रामर, डोंट थिंक दैट इट्स अ कप ऑफ टी, एंड डोंट आल्सो थिंक दैट ये कोई बहुत बड़ा आपके लिए कोई पहाड़ है। क्लियर ना? प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन क्या है? मैंने ना अबेंडन का आपको मीनिंग बताया था, किसी चीज़ को क्या करना। अच्छा, बैंडन, बैंडन का मैंने आपको सिंपल मीनिंग बताया था। अगर आप लोगों ने जो ऐप पे एंटोनिम सिनोनिम वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था, जब आप किसी चीज़ के लाइक यू नो यू आर सपोर्टिंग समथिंग, ओके, आप किसी चीज़ की सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ की सपोर्ट कर रहे हो तो बैंडन, तो क्या ये राइट आंसर है? नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? अबेंडन, यानी इसको छोड़ दो, यानी लीव कर दो। क्लियर? आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे चूज द करेक्ट फ्रेज, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड विद यू, फॉर यू, टू यू या ऑफ यू। चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, तब तक आप लोग आंसर दें इसका। अच्छा, तो ओके, तो क्या यहाँ पे विद आएगा? नहीं। क्या यहाँ पे फॉर आएगा? नहीं आएगा। क्या यहाँ पे फॉर आएगा? हैर नहीं आएगा। क्या यहाँ पे ऑफ आएगा? नहीं। तो टू ही आएगा ना। मैं आपको चीज़ एक बताता हूँ, जब भी आप फॉरवर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं उसके आगे टू ही लगाएं। ये एक ट्रिक भी है और ये एक सेंस भी बनता है, बिकॉज वेन एवर यू आर लुकिंग, ओके, यू आर लुकिंग फॉर योर पेन, वो अलग चीज़ है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आप आगे देख रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रैक जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम। दोबारा से मैंने क्या लाइन बोली? यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रैक, यानी यहाँ पे हमेशा फॉरवर्ड के साथ टू लगेगा। क्लियर? सेंस भी है और ट्रिक भी है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्विफ्टली इन द सेंटेंस द बर्ड फ्लू स्विफ्टली। मुझे एक चीज़ बताएं, क्या मैंने आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, नोन, वर्ब ये सब नहीं कराया? नॉट डोंट से दैट सर लाइक यू हैव नॉट वॉच द लेक्चर। क्लियर? इट वाज अप टू यू। तो रिवाइज अगर आप लोगों ने कराया था, आप लोगों के लिए बहुत ईजी है सर। कहीं पे भी एल वाई दिखे तो मीन्स आराम से एडवर्ब, सॉरी गलत हो गया। ओके जी, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट फॉर्म। ये आपके टेंसेस से है। ओके, चूज द करेक्ट फॉर्म। आई विश आई हैव मनी। अच्छा, करें आप लोग थोड़ा सा इसको खुद करें, फिर हम लोग देखते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताता हूं। जब भी कोई विश हो, ओके ना, लाइक कोई ऐसी विश हो जो पहले समय में थी, लाइक कुछ समय पहले, कुछ वक्त पहले आपको माजी में, आपको पास्ट में कोई विश थी आपकी, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सके, तभी तो हम क्या करते हैं? तभी तो हम एक कंडीशन शो करते हैं, आई विश। ओके, तो अब आपके पास चूंकि वो चीज़ नहीं है, तो पहले आप विश करते थे कि आपके पास, काश अगर आपके पास वो चीज़ होती। देखो सिंपल समझाता हूँ, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपी कांस्टेबल। क्लियर? फ्यू मंथ्स एगो, लाइक आई थिंक इट वाज Feb 2024, जबकि इसकी नोटिफिकेशन फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट आई थिंक इट वाज आउट। ओके, देन इट वाज रेफर्ड टू JKSSB,
SSRB. After that syllabus was out and after that the examination date was out. तो हम लोग क्या बोलेंगे, if I had seen the notification, I wish मैंने उस नोटिफिकेशन को देखा होता, यानी पास्ट की बात है, तो हैव नहीं, हैज नहीं, हैवी नहीं, ओनली एंड ओनली हैड इज देयर. क्लियर? आई होप ये चीजें आपको बहुत मजे से समझ में आ रही होंगी. चलिए जी, नेक्स्ट इज, अब एंटोनिम सिनोनिम का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिफिशियल. देखो ये आपके कंप्यूटर के हिसाब से भी, बिकॉज ये पोस्ट ही कुछ ऐसी है कि हमें हर एक इसी तरह के क्वेश्चन आपको करवाने पड़ते हैं. ओके ना, लाइक कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्निकल चीज़ों से जो चीज़ें मिली जुली होती हैं, जो आने वाले समय में विच आर देयर इन न्यूज़, ओके ना, उसके एंटोनिम सिनोनिम होते हैं. दैट्स वाई आई हैड बीन रिकमेंडिंग यू कि आप लोग द हिंदू कोई भी इस तरह का एक हाई लेवल का पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि वहाँ के जो एंटोनिम सिनोनिम है आप उन्हें कवर कर पाएँ. क्लियर? ये थोड़ा सा न्यूज़ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, एआई की वजह से. तो आप आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल क्या अपने आप में कोई फॉल्स चीज़ है? क्या ये कोई फेक है? ओके ना, क्या ये क्या कहते हैं इसको, 1 मिनट, क्या ये कोई जेन्युइन चीज़ है? बोलेंगे सर नहीं, ये आर्टिफिशियल है. एक और सेंस में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम दोबारा से रिकॉल करते हैं. देखो, जब मैंने कहा कोई चीज़ ना आर्टिफिशियल लेक, ओके, क्या ये लेक नेचुरली बनी है? नहीं. क्या ये लेक जेन्युइन है? नहीं. तो यही इसका एंटोनिम है. खैर बाकी ये सब तो इसके सिनोनिम आ जाएंगे, फेक, मैन मेड. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. चलिए इसका आंसर दें आप. चलिए जी, टाइम अप. शी विल सिंग्स टुमारो. नहीं, मैंने कहा था ना, जब भी आपको फ्यूचर टेंस की बात हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मैंने आपको एप्रोप्रिएट रूल बताया था, जो मैंने आपको ये बताया था कि फ्यूचर टेंस में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, यानी जो आपके प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज होगा वो फ्यूचर में नहीं होगा. आप लोग बोलेंगे सर कैसे, एक बार दोबारा से रिकॉल करवा दें. हाँ बिल्कुल, शी विल सिंग्स टुमारो नहीं होगा. यू विल से सर शी तो सिंगुलर है और सिंग्स भी सिंगुलर है, देन क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसकी वजह से नहीं होगा, विल की वजह से. यानी बाकी सेंटेंस ठीक है, हाल ही यहाँ पे सिंग्स लगाया है, सिंग लगाना था. तो उस सेंस में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हियर. क्लियर? चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी. बिल्कुल अगर नहीं आ रही हैं तब भी जो मैंने स्लाइड के फर्स्ट पे इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, आप ज़रूर मुझे उस पर आके क्वेश्चन करें. 1 टाइम नहीं, आप 10 बार पूछें. जहां आपको डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा. क्लियर? नेक्स्ट इज, पिक आउट द करेक्ट होमोफोन फॉर सेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोफोन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, होमोफोन का मीनिंग क्या होता है? सेम साउंड. बिल्कुल. तो क्या सेल, 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 सॉल्ट, सिल, इन सब में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी साउंड सेल से मिलती है? चलिए आंसर दें आप लोग. तो बिल्कुल इसकी साउंड हमेशा सेल से मिलती है, SAIL. ओके जी, अगर आपको पता ना हो होमोफोन क्या है, मैंने बिल्कुल पढ़ाए हैं, फिर भी अगर ना याद हो तो मैं इतना बता दूं, फोन का मीनिंग होता है फोनेटिक्स, यानी कि साउंड, और होमो का मीनिंग होता है सेम. तो उस सेंस में सेम साउंड. चलिए जी, नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस से. देखो, एक्टिव वॉइस यहाँ पे दी गई है और पैसिव वॉइस आपने ढूंढनी है. नाउ मेनी ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज्ड. एक चीज में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, और उस कंफ्यूजन में उस चीज में आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव और नरेशन जो एज वेल एज दे आर अवेलेबल आई थिंक ऑन अवर यूट्यूब चैनल एज वेल. तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को जरूर ये चीज़ करवाई थी कि यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज इन ऑल दीज थिंग्स. एक रूल था कि विल कहाँ चेंज होगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नरेशन, विल चेंज हो जाएगा वुड में. इफ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी अगर आप लोग
एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन विल चेंज हो जाएगा आपके विल बी में। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। ये ना बहुत एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहें तो ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्या आप सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दें। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली? करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है? ओके, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। देखो, जो ये इट्स और इट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये ITS है ये ओनरशिप शो कर रहा है, जिसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। ये जो ITS है ये शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो मे बी ये राइट ऑप्शन हो, लेकिन लास्ट वाले को भी तो देख लें। इट्स रेनिंग आउटसाइड, दोनों अलग अलग है इसका, यानी कि ये सेंटेंस, ये वर्ड अलग है और ये अलग है, इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं बनता। लिहाजा हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे। क्लियर जी? बस कुछ एक क्वेश्चन ही बचते हैं हमारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, ही इज ब्लैंक ऑफ टेलिंग लाइज। इसका क्या आंसर होगा? ये भी टेंस से है। देखो, आप जितनी मर्जी ग्रामर के हर पोर्शन को टच कर लें, आपको सारे पोर्शंस को टच करने के बाद यू मस्ट फोकस ऑन योर टेंसेस। वहां से अप्रोक्स जो है वो 70% ग्रामर वहीं से ही पूछी जाती है हर एग्जाम। और इसका बेसिक्स बनाने के लिए ही मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाए हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर दे दें सारे आप लोग। ही इज, देखो, नोन तब होता जब वो कुछ जानता होता। ही इज नोन ऑफ अ स्टोरी। लेकिन सेकंड थिंग, इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को किसी चीज, अगर आप लोगों को ये ट्रिक के हिसाब से पढ़ना है, निमोनिक्स के हिसाब से पढ़ना है, जब भी आपको एबल दिखे, देखो, कहानी सुनाने के काबिल तो कैपेबल, ओके ना, कैपेबल फॉर टेलिंग, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑफ और फॉर, इन दोनों में क्लैश है। देखो, एग्जामिनर आपको पक्का इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग क्या करेंगे? कैपेबल के साथ नहीं जाएंगे, बोलेंगे सर कैपेबल का तो यहाँ पे सेंस नहीं बनता, हम कैपेबल फॉर के साथ जाते हैं। लेकिन सामने ही स्पीड ब्रेकर ऑफ होगा और आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 0.25, वो भी नेगेटिव। चलिए खैर, आई विश ऐसा ना हो, तो इसी तरीके से आप आंसर करते रहें। नेक्स्ट स्लाइड पे, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ जिनोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिनोरस एक्चुअली? जिनोरस का मीनिंग क्या होता है? जिनोरस का मीनिंग होता है बहुत रहमदिल इंसान, लाइक वो पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता हो, ओके ना। आई थिंक द टर्म इज सहावत फॉर दैट पर्सन, सही टाइप का आदमी जो दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखता हो, ओके ना। तो यहाँ पे काइंड तो इसका सिनोनिम है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मैंने आपको एंटोनिम सिनोनिम में करवाया था। तो अब ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, हर अभी ही बता दें लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में कि बेनिवोलेंट का मीनिंग क्या होगा। क्लियर? अगर आप लोगों ने, जो मैंने एंटोनिम सिनोनिम वाले लेक्चर लिए हैं वहाँ पे ऐप पे, तो अगर आप लोगों ने वो देखे हैं। हेल्पफुल तो अच्छी बात है, हेल्पफुल भी सिनोनिम है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? मीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? मीन का सेंस हो जाएगा लाइक टू टेक द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ओके, दूसरों का फायदा उठाना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही गेव टू हर अ गिफ्ट, ही गेव हर अ गिफ्ट, ही गिफ्ट हर गेव, ही गेव हर गेव ही गिफ्ट। मुझे इसमें से राइट करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये बताएं। चलिए, तो यहाँ पे हर गेव तो नहीं होगा, ही गेव, ही गिफ्ट हर गेव नहीं होगा, और ही गेव टू हर अ गिफ्ट। इसमें अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इन दोनों में, तो समझो कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है, गलत नहीं है। एंड डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन बहुत लो लेवल का है, ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ जोक। बिकॉज ये वहाँ पे क्यों था कि लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर ही तो है यहाँ पे और गेव भी है, दोनों से जो ही गेव दोनों ठीक होते हैं, तो अटेम्प्ट करो सी क्वेश्चन, सी पार्ट तो गलत। क्या ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल।
he gave her a gift. Next is pick out the correct option. Blank he leaves, let me know. If he leaves, अगर वो जाता है तो मुझे बताएं, नहीं. When he leaves या must he leaves, तो यहाँ पे आएगा should he leave, let me know. यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं दोबारा. देखो, अगर आपको लगता होगा कि यहाँ पे if आना चाहिए तो let me tell you, if be appropriate है. लेकिन अगर ऑप्शन में should हो तो ये ना मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से ज़्यादा फॉर्मल है. फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें या इंस्टाग्राम पे पूछें. मैं वहाँ पे आपको इसका आंसर जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बता दूंगा. क्लियर. लेकिन फ़िलहाल के लिए आप शुड ही रखें. खैर फ़िलहाल के लिए क्या, राइट आंसर ही तो यही है. ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd है, दिस इज द ब्लैंक क्वेश्चन ऑफ ऑल. हाँ खैर, अगर आपको ये लग रहा हो हार्ड क्वेश्चन तो खैर अब मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया है हार्ड. जब मैंने बोला इन सब में तो यहाँ पे एडजेक्टिव में से एक चीज़ आ गई, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. क्या ये कंपेयर कर रहा है? नो. क्या ये पॉजिटिव है? नहीं. क्या ये हार्डेस्ट या मोस्ट हार्डेस्ट है? सर हार्डेस्ट तो ठीक है, लेकिन हार्डेस्ट के साथ कभी भी मोस्ट हार्डेस्ट नहीं लगता. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन हियर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मैंने कहा ऐसा ना हो यू विल से सर आपने नरेशन का क्वेश्चन नहीं डाला तो ज़रूरी था. और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वन ऑफ द चैलेंजिंग, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. अगर आप लोग कर पाते हैं इसे तो मुझे करके इसका आंसर दें. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, और आंसर इसका सिर्फ इसी लाइन से ही आपको निकालना है. निकाल सकते हैं हर नेक्स्ट लाइन के हिसाब से भी, बट आई थिंक इसको पढ़ते ही आपको आंसर हो जाएगा. क्या टीचर स्टूडेंट से कोई रिक्वेस्ट करेगा, कमांड करेगा? हर आंसर दें आप लोग कंटिन्यूसली, मैं आप लोगों के आंसर का वेट करता हूँ. तो यहाँ पे ही सजेस्टेड नहीं होगा, टोल्ड भी नहीं होगा. टीचर ऐसे प्यार से बच्चों को कहेगा भी नहीं कि बच्चे मेहनत नहीं, बातें नहीं करनी है एग्जाम के दौरान, अब क्या कर रहे हो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे. नो, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, आपको समझाएगा कि बच्चे बातें नहीं करनी है, कमांड वाले सेंस में. यू डोंट हैव टू टॉक लाइक यू आर अपियरिंग इन द जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम. क्लियर ना? ओके जी. नेक्स्ट इज 24th है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन. आई एम रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक दिस प्रोजेक्ट. देखो, जब भी आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो तो वहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ होता है, एक ही प्रेपोजिशन यूज़ होती है, वो है आपका फॉर. क्लियर. इसमें कोई खैर सोचने वाली बात भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. नेक्स्ट और आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है? यह है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. द न्यूज़ और शॉकिंग. देखिए भैया, न्यूज़ क्या कोई पार्टी वो है, प्लूरल है? यू विल से सर नॉट. तो आर क्यों? यहाँ पे तो इज होना चाहिए. अगर इज होना ही चाहिए तो ऑप्शन बी इज द ओनली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर. तो इसी स्लाइड में मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ जो है वो आंसर भी इसी के एंड में मैंने आपको दे दिए हैं. ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और ये PDF आपको ऐप पे बिल्कुल मिल जाएगी. और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे कोर्सेज अभी लाइव पे हैं. अगर आप लोगों ने नहीं इनमें से किसी को वॉच करा तो आप लोग बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं. जेकेपी कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में बिना किसी टेंशन के आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल है. लेक्चर क्योंकि अभी सिलेबस तो कंप्लीट है पूरा, ओके ना, तो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं आपको. प्रैक्टिस सेट के लिए मॉक टेस्ट, बिल्कुल मैंने पंक्चुएशन का मॉक टेस्ट आई थिंक 2 or 3 days एगो मैंने रिवाइज करके उसको और ज़्यादा उसमें क्वेश्चन ऐड करके मैंने अपलोड कर दिया है. क्लियर. तो जूनियर असिस्टेंट का जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी कंप्लीट कोर्स हमारी तरफ से उनके लिए भी अवेलेबल है. क्लियर. तो यही था छोटा सा लेक्चर. आई होप चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी, बहुत मज़ा आया होगा. फिर भी आपको किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमारे साथ रीच आउट करें, हमसे हमें अपने डाउट बताएं. थैंक यू. मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए गुड नाइट.